Hello friends, this is Deepa Sahu. Today we are discussing about riser. राइजर क्या होता है? सैंड कास्टिंग में राइजर रिजर्वोयर होता है जो अमाउंट ऑफ मेटल को सप्लाई करता है केविटी के अंदर। अब केविटी के अंदर जो मेटल होता है लिक्विड से सॉलिड के अंदर आता है तो वो श्रिंक करता है। वो अपने मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर में जब आता है 1500 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में, तो एटम्स जो होते हैं वो श्रिंक करते हैं। इस वजह से जो होती है केविटी पूरी तरह भर नहीं पाती है, तो राइजर एक्सेस अमाउंट ऑफ मेटल को सप्लाई करता है। यहाँ पे दो टाइप के राइजर हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन होता है टॉप राइजर एंड सेकंड वन होता है साइड राइजर। टॉप राइजर कास्टिंग के टॉप में होता है, ओपन राइजर होता है। ये एडिशनल प्रेशर हेड प्रोवाइड करवाता है और इसकी जो फीडिंग डिस्टेंस होती है साइड राइजर के कंपेरिजन में कम होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रू है, सेकंड है टॉप राइजर एंड थर्ड वहाँ पे है एंड राइजर, एंड नीचे की तरफ क्या है? मोल्ड केविटी। ब्लाइंड राइजर साइड राइजर होता है। ये जो राइजर होता है उसके ऊपर सॉइल की लेयर आती है। अब जो आता है कि कूलिंग रेट, राइजर कंपेयर टू केविटी उसका जो कूलिंग रेट होना चाहिए वो कम होना चाहिए, क्योंकि हमें जो मेटल चाहिए वो लिक्विड के अमाउंट में चाहिए। अगर राइजर का मेटल पहले कूल हो गया और सॉलिड हो गया तो ये अपने पर्पज़ को फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि राइजर के अंदर जो हीट लॉसेस हो वो कम से कम हो, रेडिएशन लॉसेस, कन्वेक्शन लॉसेस, जो भी हीट लॉसेस हो वो कम हो, ताकि इसकी जो सॉलिडिफिकेशन रेट है वो स्लो रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, राइजर को कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक रेशियो मेजर करते हैं। अब जब मैं बात करती हूँ कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक रेशियो, तो ये क्या होता है? एरिया और वॉल्यूम का रेशियो होता है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दें तो स्पेयर शेप की जो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक रेशियो होती है वो कम आती है, लेकिन स्पेयर शेप प्रोड्यूस करना कॉम्प्लेक्स पड़ता है। इसलिए हम जनरली जो राइजर बनाते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। साइड राइजर में हेमिस्फेयर शेप का यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट होता है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ राइजर की। राइजर जनरली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो डायमीटर और हाइट की बात करते हैं हम। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू हाइट, πd²/4 मल्टीप्लाई विथ हाइट, एंड सरफेस एरिया टॉप राइजर की केस में πd²/4 प्लस πd²। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? वॉल्यूम और एरिया का रेशियो होता है, अपोजिट टू कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक रेशियो। सॉलिडिफिकेशन टाइम, मेटल का सॉलिडिफिकेशन टाइम किस पे डिपेंड करेगा? मॉड्यूलस के स्क्वायर पे। मॉड्यूलस क्या हो गया? वॉल्यूम और एरिया का रेशियो, और यहाँ पे जो के है वो मोल्ड कांस्टेंट होता है। अब राइजर की डिज़ाइन के लिए हम 4 तरह के मेथड के यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन होता है केन्स इक्वेशन। केन्स इक्वेशन में आप क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग और फ्रीजिंग रेशियो के बीच में। अब यहाँ पे हम इंटरसेक्टिंग पे जो पॉइंट्स आते हैं, अगर वो पॉइंट इस ग्राफ के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के अबव हुआ तब तो वो साउंड कास्टिंग होगी, मतलब परफेक्ट है। एंड अगर इसके नीचे हुआ तो वो श्रिंकेज होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स जो होता है वो फ्रीजिंग रेशियो होता है। फ्रीजिंग रेशियो बिटवीन द मॉड्यूलस ऑफ राइजर एंड कास्टिंग। वाई जो होता है वो रेशियो होता है राइजर के वॉल्यूम और कास्टिंग के वॉल्यूम के बीच में, और ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। सेकंड जो मेथड होता है वो होता है मॉड्यूलस मेथड। मॉड्यूलस मेथड में आप एज्यूम करते हो कि जो राइजर का मॉड्यूलस है वो 1.2 टाइम्स किसके इक्वल होना चाहिए? मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग के। नॉर्मल सी चीज़ है, कास्टिंग का वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि वो कैविटी है, एंड राइजर तो बस एक रिजर्वोयर की तरह अपना पर्पज़ फुलफिल कर रहा है। नोवेल्स रिसर्च मेथड, या फिर हम इसे मॉडिफाइड केन्स मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे हम शेप फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जो लेंथ होती है कास्टिंग की, विथ ऑफ कास्टिंग एंड थिकनेस ऑफ कास्टिंग के बीच का रेशियो होता है, ये आपकी राइजर की डायमेंशन को कैलकुलेट करता है। श्रिंकेज वॉल्यूम कंसिडरेशन मेथड, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो राइजर का वॉल्यूम होना चाहिए वो 3% होना चाहिए किसके? वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग के। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो गेट या फिर एसएससी जेई वगैरह में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कास्ट स्टील स्लैब ऑफ डायमेंशन 30, 20 एंड 5 सेंटीमीटर इज पोर्ड हॉरिजॉन्टली यूजिंग ए साइड राइजर। यहाँ पे किस राइजर का यूज कर रहे हैं? साइड राइजर का। द राइजर इज सिलेंड्रिकल इन शेप विद डायमीटर एंड हाइट बोथ इक्वल टू डी। द फ्रीजिंग रेशियो ऑफ द मोल्ड इज, यहाँ पे फ्रीजिंग रेशियो पूछा जा रहा है। फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ राइजर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन में एरिया ऑफ कास्ट। वॉल्यूम ऑफ कास्ट आपको डायमेंशन गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया ऑफ कास्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग मिल जाएगा।
मॉड्यूलस ऑफ राइजर, साइड राइजर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ राइजर पाई डी स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई विद डी, डायमीटर और हाइट दोनों इक्वल है किसके, डी के। एरिया ऑफ राइजर, साइड राइजर के केस में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर देंगे फ्रीजन रेशियो, मॉड्यूलस ऑफ राइजर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द शेप फैक्टर फॉर ए कास्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एन एनुलर सिलेंडर ऑफ आउटसाइड डायमीटर 30 सेंटीमीटर, इनसाइड डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर विल बी। यहाँ पे हमसे शेप फैक्टर पूछा जा रहा है। शेप फैक्टर क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ ऑफ कास्टिंग अपॉन में थिकनेस ऑफ कास्टिंग। लेंथ तो आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुलर सिलेंडर है, आउटसाइडर डायमीटर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड इनसाइड डाया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम मीन डायमीटर का यूज़ करेंगे, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 एंड थिकनेस D1 माइनस D2 बाय 2। तो यहाँ से शेप फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल जॉब विद डाया ऑफ 200 mm एंड हाइट ऑफ 100 mm इज टू बी कास्ट यूजिंग मॉड्यूलस मेथड ऑफ राइजर डिजाइन। Assume that the bottom surface of cylindrical riser does not contribute as cooling surface. If the diameter of the riser is equal to the height, then the height of the riser is, हमसे हाइट ऑफ राइजर की बात पूछी जा रही है, कौन सा मेथड यूज करना है, मॉड्यूलस मेथड। मॉड्यूलस मेथड में हम क्या करते थे, एज्यूम करते थे कि जो मॉड्यूलस होगा राइजर का वो इक्वल होगा 1.2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें सिलेंड्रिकल जो जॉब है उसका डाया गिवन है 200 mm एंड हाइट गिवन है 100 mm। तो आप इजीली मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी गिवन है कि जो हाइट है और डायमीटर है वो इक्वल है। तो जैसे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, डायमीटर इक्वल हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। कैलकुलेट कर देंगे, हमें डायमीटर एंड हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो 4 मेथड हमने यूज़ लिए, केन्स मेथड, मॉड्यूलस मेथड, नोवल रिसर्च मेथड और श्रिंकेज वॉल्यूम मेथड, इन चारों के बेसिस पे हमसे क्या पूछा जाता है, राइजर की डिज़ाइन। और डिज़ाइन में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, डायमीटर या फिर